हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके सामने दोबारा आया हूँ। तो मैंने सोचा कि मेडिकल कंडीशन है ब्लड प्रेशर, उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। सबको काफ़ी चीज़ें पता है, बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बनाए होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि थोड़ा मिसिंग है, ऑब्वियसली उनको बताना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। सबसे ज़रूरी ये है कि जो उच्च रक्तचाप बोलते हैं या हाइपरटेंशन नाम बीमारी होते हैं, उसका वो क्यों होता है, कट ऑफ क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसका ट्रीटमेंट वगैरह तो सबको पता है ही, ऑब्वियसली वो डॉक्टर से मिलेंगे तो पता चलेगा। बट कितना बीपी है जिसको ब्लड प्रेशर बोलें कि हाँ इसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो नॉर्मली सबको पता है कि 120/80 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120, नीचे वाला 80, ये नॉर्मल होता है। लेकिन किसी का अगर इसके ऊपर है या नीचे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एबनॉर्मल है, एक रेंज होता है। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस अलग अलग कहती है, लेकिन मोटा मोटी सबका यही है कि अगर किसी का बीपी 60 साल से नीचे एज है और किसी का बीपी 140-90 से ऊपर है, तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जो मरीज 60 साल की ऊपर हैं, उनका बीपी 150-90 के ऊपर है, तो फिर उनको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक ही रीडिंग आए, पहली रीडिंग आए 150-90, 60 साल के ऊपर है तो ब्लड प्रेशर है, ऐसा नहीं है। या 60 साल के नीचे मरीज है, 140/90 है तो ब्लड प्रेशर है, ऐसा नहीं है। कुछ दिन जैसे एक रीडिंग आए बढ़ी हुई, तो हम वेट कर सकते हैं, या तो 1 मिनट या 5 मिनट बाद फिर दोबारा नापें, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं कि 3 बार नापते हैं, 3 बार का फिर एवरेज लेते हैं, फिर एवरेज के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है कि नहीं। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली ब्रेकियल आर्टरी का प्रेशर नापते हैं, यहाँ पे एक आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं उसको। उस ब्रेकियल आर्टरी का जो प्रेशर होता है वही हमारा ब्लड प्रेशर होता है बेसिकली। तो उस आर्टरी का प्रेशर नापते हैं, क्योंकि कफ यहाँ बांधते हैं इधर या इधर, तो उसका प्रेशर जो होता है वही असली ब्लड प्रेशर होता है। मतलब समझते हैं कि पूरी बॉडी में उतनी प्रेशर है। तो वो जो प्रेशर है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। सपोजिंग कोई दौड़ भाग करके आया है, कोई स्ट्रेस में है, तो उस टाइम पे उसका प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, उस टाइम अगर हम नापेंगे तो थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा। तो इसलिए क्या होता है कि कोई एब्सोल्यूट वैल्यू एक बार रीडिंग लेके कभी हम डायग्नोसिस कभी नहीं बनाना चाहिए कि हाँ उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। बट ओवरऑल ये देखा गया कि अगर 60 साल से नीचे उम्र है तो 140/90, और 60 साल के ऊपर है तो 150/90। इसके ऊपर अगर है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा कुछ लक्षण होते हैं, जैसे किसी को सर दर्द की बीमारी है, बहुत रेगुलर हमेशा सर दर्द होता है, स्पेशली पीछे के हिस्से में। स्पॉन्डिलोसिस में भी ऐसा हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस जो बोलते हैं। बट अगर किसी को कंटिन्यूअस पीछे के हिस्से में सर में दर्द या पूरे सर में दर्द है, सर में भारीपन रहता है, थकावट जैसा लगता है, काम करने का मन नहीं करता है, आंखों में कुछ परेशानी होती है, तो उनको भी ये ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर पता चलता है जब उनको दिल का दौरा पड़ता है, या किडनी में कुछ परेशानी होती है, आंखों में कुछ परेशानी होती है, या स्ट्रोक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर बीपी उसके हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि जो कंडीशन है उसके हिसाब से कैसा बीपी होगा। बट ओवरऑल 150/90, 140/90 ये कट ऑफ होना चाहिए। एक गाइडलाइंस ये भी कहती है कि 135/85, घर में अगर किसी का ब्लड प्रेशर 135/85 से नीचे है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। इसका मतलब 120-80 उसमें आता है रेंज में, तो वो भी नॉर्मल ही होगा। तो ये हो गए ब्लड प्रेशर के मार्क मतलब वैल्यूज की बात, कि कितने वैल्यू पे हम बोलेंगे कि हाँ ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड प्रेशर कम है। किसी को भी अगर ऐसी रीडिंग मिलती है जो मैंने बताया भी हाई है या लो है जो भी, तो एक रीडिंग के बेसिस पे कभी भी डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। अगर किसी का परसिस्टेंटली हाई है 150/90, 140/90, लेकिन इतना हाई नहीं है कि 180 या 200 तक जा रहा है, तो ऐसे लोगों में हम लाइफस्टाइल और डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। दवाई की तुरंत जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हम दवाई स्टार्ट करते हैं तो रोकना पूरा मुश्किल होता है। तो इसलिए 140/90 60 साल से नीचे, 150/90 60 साल से ऊपर। इसके ऊपर अगर लगातार परसिस्टेंटली 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन चार्टिंग किया हमने और ऐसी ही रीडिंग आ रही हैं, तो बिल्कुल दवाई शुरू करनी चाहिए। और दवाई शुरू करने के साथ साथ 2 चीजें बहुत जरूरी है, डाइट और एक्सरसाइज। डाइट में नमक कम लेना है, 2 से 3 ग्राम नमक लेना चाहिए 24 घंटे में, मतलब जो नॉर्मल दाल और सब्जी में पड़ता है उतना ही लेना चाहिए। कुछ लोग सलाद में एक्स्ट्रा खाते हैं या रोटी में लगा खाते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। नमक बंद नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। नमक बंद करेंगे तो शरीर में थकावट रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर में नमक का होना बहुत ही जरूरी है।
बट बीपी वाले मरीजों में कम नमक होना चाहिए। 2 से 3 ग्राम 24 घंटे में नमक की रिक्वायरमेंट है, जो कि पूरी हो जाती है। उसके अलावा एक्सरसाइज, हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधे घंटे से 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग बहुत जरूरी है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज चलना बोलते हैं। नॉर्मली भी चल सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को हड्डियों में परेशानी है, दिल का दौरा है या सांस की बीमारी है, तो ऐसे लोग को तेज नहीं चलना चाहिए। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया कि ब्रिस्क वॉकिंग या तेज चलने से वजन कम होगा, बीपी थोड़ा मेंटेन रहेगा, जो गुड हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन्स बोलते हैं, वो थोड़े अच्छे से रिलीज होंगे, तो बीपी कंट्रोल में रहेगा। तो ये हो गई रेंजेस के बाद। थोड़ा बचाव कैसे कर सकते हैं ब्लड प्रेशर में, उसकी बात। एक जरूरी इंपॉर्टेंट ये कि क्या है अलार्मिंग ब्लड प्रेशर। अलार्मिंग ब्लड प्रेशर कितना है कि बीपी, हाँ हमें बिल्कुल डर जाना चाहिए या हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, इमरजेंसी में जाना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180/120 से ऊपर है, पहली बात तो ये होना चाहिए कि सिम्टम्स है कि नहीं है। किसी को दिल का दौरा है या फालिश पड़ गया है या किडनीज में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन से आंखों में धुंधलापन हो गया है, तो उनको तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180/120 के ऊपर है, तो इनको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इतना लंबे समय तक अगर बीपी रहेगा 180/120 के ऊपर, तो दिल का दौरा पड़ सकता है, फालिश पड़ सकती है। डरने वाली बात नहीं है। स्ट्रेस में भी ये बीपी हो सकता है, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, या कोई तनाव है उसके कारण हो सकता है। लेकिन अगर वो 180/120 है, तो हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि हाँ बीपी हमारा बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल अस्पताल जाना चाहिए और बीपी की दवाइयां लेके उसको कम करनी चाहिए। तो ये हो गया एक टारगेट बीपी की, हाँ 180/100 है तो हमें बिल्कुल अस्पताल में जाना चाहिए। बाकी नॉर्मल बीपी क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे उसको बचाव कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली और भी सारी बातें बताऊंगा कि हाँ किस एज पे क्या दवाइयाँ सही रहेंगी, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ डाइट एंड एक्सरसाइज, बिल्कुल अच्छा डाइट लीजिए, कम नमक लीजिए और एक्सरसाइज करिए, जिससे ब्लड प्रेशर बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल रहेगा। रेगुलर दवाई लीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दवाई जैसे एक दिन 8 बजे लेंगे, एक दिन 10 बजे लेंगे, एक दिन 12 बजे लेंगे, ऐसे नहीं। आप फिक्स रखिए, 1-2 घंटे ऊपर नहीं चल सकते। जैसे कभी मॉर्निंग में 9 बजे लेते हैं, तो 9 बजे या 10 बजे तक आप दवाई ले लीजिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी उसके कारण अडेप्ट हो जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे ही वीडियो लेके मैं आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए।